बलजीत यादव जिंदाबाद, 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 बलजीत यादव जिंदाबाद। देखिए, राजस्थान के बेरोज़गार युवाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है। उनके हक की नौकरियों पे अदर स्टेट के लोग डाका डाल रहे हैं। इसलिए मैं पिछले 4 साल से मांग करता आ रहा हूँ राजस्थान की सरकार से कि 22 राज्य ऐसे हो गए हैं जहाँ पे राजस्थान के युवाओं का सिलेक्शन रेट 0 है, यानी एक भी राजस्थान के बेरोज़गार को नौकरी नहीं मिल रही है। 22 राज्यों में अलग अलग तरह से उन्होंने कानून बना दिए हैं। जैसे मध्य प्रदेश का रहने वाला हो उसी को अप्लाई कर सकता है, वही बिहार का रहने वाला हो वही अप्लाई कर सकता है, और हरियाणा का रहने वाला वही अप्लाई कर सकता है, बंगाली भाषा जानता हो वही अप्लाई कर सकता है। इस तरह से तरह तरह से राजस्थान के युवाओं को रोका जा रहा है। हमने कहा या तो केंद्र सरकार कानून बना के जो कानून बनाए अलग अलग स्टेट ने उनको निष्प्रभावी करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर राजस्थान सरकार भी बिल लेकर के आए और कानून बनाए कि यहाँ की सरकारी भर्तियों में राजस्थान के युवाओं को 90 से 100%, प्राइवेट कंपनियों में 75% तक नौकरी में आरक्षण मिलेगा। यहाँ जो लोकल प्राइवेट जो भी उद्योग लगेंगे उनमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये हमने सरकार से मांग की है। पेपर लीक की घटना रुके, बार बार पेपर लीक की घटना हो रही है। इसके अंदर जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, वो सलाखों के पीछे जाएँ। परीक्षा प्रणाली है उसमें चेंज किया जाए। कांस्टेबल की भर्ती होती है तो उसको IAS के जैसा टफ पेपर पकड़ा दिया जाता है। हमने कहा भाई कांस्टेबल बलिष्ठ होना चाहिए, शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, बहादुर हो तो वो गुंडे से लड़ेगा, मवाली से लड़ेगा, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा लिखा अगर बच्चा लेते हो तो उसका स्वभाव नहीं है लड़ने का, तो वो लड़ नहीं पाएगा। और या फिर जो पेपर चुराएगा उसका सिलेक्शन होगा। ऐसी रीट की होती है तो उसको IAS जैसा पेपर पकड़ा दिया जाता है। अभी कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती हुई 10,000 पद निकाले, पहली बार ऐसा हुआ होगा शायद इतिहास के अंदर कि 10,000 निकाली भर्ती जिसमें पास मात्र 7,000 ही हुए। मतलब मिनिमम जो उसके मार्क्स थे वो भी नहीं ले पाए, इतना टफ पेपर दे दिया। तो आखिर क्या चाहती है सरकार? क्या सरकार किसी भी तरह से बेरोज़गार को रोज़गार देना नहीं चाहती है? क्या सरकार बेरोज़गार युवा है उसकी कौन सी परीक्षा लेना चाहती है? क्या वो बेचारा मरेगा, सुसाइड करेगा तब आपकी उसकी सुनोगे? मुझे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, 1 साल पहले भी मैंने सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक दौड़ लगाई थी। अब उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं बिल ला के कानून बना रहा हूँ। हमने कहा 5 लाख भर्ती एक साथ सरकार निकाल रहे हैं, परीक्षा प्रणाली में सुधार हो के कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसान के खेत तक पानी पहुँचे, बार बार बजट जारी होता है लेकिन होता कुछ नहीं है। नितिन गडकरी जी ने कहा पश्चिमी राजस्थान में समंदर का पानी लेकर के आ जाएंगे नहर से, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। ERCP के लिए बजट जारी हुआ 10 साल से हो रहा है। पिछली सरकार ने किया, 1 साल पहले इस सरकार ने 4,000 करोड़ किया, अभी फिर कर दिया, लेकिन एक फावड़ा भी नहीं चला है। हमने कहा भाई किसान के खेत तक पानी पहुंचा दो, उसको बिजली दे दो, खाद दे दो, तो मेरा राजस्थान पूरे हिंदुस्तान को अनाज खिला देगा अकेला ही। हमारी ज़मीनों पे डाका पड़ रहा है, लैंड बैंक है वो केवल हिंदुस्तान में, अब राजस्थान के पास बचा है। यही हमारी शक्ति है। अब उसके ऊपर डाका डाल रहे हैं कि अडानी है कि साहब 1.5 लाख बीघा ये ज़मीन ले रहा है। पहले 38,000 एकड़ पहले ले ली और ज़मीनें लिए जा रहा है, कोड़ियों के दाम में सरकार दे रही है। हमने पूछा विधानसभा में, आप ये बताइए क्या ये रोज़गार दे रहा है क्या नहीं दे रहा है? क्या ये बिजली हमारे को राजस्थान को सस्ती देगा क्या नहीं देगा? क्या कोई और रेवेन्यू आ रहा है क्या कुछ नहीं आ रहा है? तो फिर क्यों लुटा रहे हो इसको ज़मीनें? किस कारण से लुटा रहे हो? ऐसा क्या है इससे? और ऐसे फ़ौज में भर्ती 80,000 से 1 लाख तक भर्ती करते थे हर साल और परमानेंट भर्ती होती थी। अभी बरसों से तो भर्ती नहीं हो रही। अब भर्ती निकाली है तो भर्ती के अंदर कर दिया कि 4 साल के लिए लेंगे, 1.5 साल ट्रेनिंग करेगा और मात्र 2.5 साल नौकरी करेगा और फिर उसको रिटायरमेंट पे भेज देंगे, पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो बेरोज़गार का जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो करेगा क्या? इसलिए सिर्फ मेरा ये प्रयास था
कि भाई 2 बार वहाँ दौड़ चुका हूँ, 4 साल से विधानसभा में उठा चुका हूँ, फिर भी हमारी बातों का असर नहीं हो रहा है, तो क्या बचा हमारे पास। इसलिए मैंने सोचा कि 200 के 200 विधानसभा में मैं दौड़ लगाऊंगा, अपना पसीना बहाऊंगा। शायद सरकार के अंदर से कोई अंतरात्मा जगे, शायद हमारे दर्द को महसूस करे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ खुद को कष्ट देके कि ये मेरा केवल कष्ट जो दे रहा हूँ दर्द नहीं है, ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का दर्द है। उसको सरकार महसूस करे और उसका निवारण करे, वरना जो सरकार में बनाता है वो सरकार से उतार भी देता है। इसलिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ही मांग करता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका धर्म बनता है कि आप जनता के दर्द का निवारण करें। आशा है जल्दी सरकार दर्द का निवारण करेगी। बजट में एक भी नौकरी नहीं निकाली थी, लेकिन अभी जो हमने ये रेस लगाई और जवानों का जो दबाव बना, उससे मुख्यमंत्री जी ने रिप्लाई में 1 लाख भर्तियों की निकाली हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ कि मेन बजट में एक भी ना और फिर रिप्लाई में ही दे दे कि 1 लाख। लेकिन उसके लिए भी हमने कहा भर्ती कैलेंडर जारी करो कि 2 महीने में एग्जाम होगी, 4 महीने में रिजल्ट आएगा, 6 में ज्वाइनिंग देंगे। वरना भर्तियाँ निकालते हो फिर उसकी ना तो परीक्षा होती है ना उसकी ज्वाइनिंग होती है और दर दर भटकता रहता। हमने कहा कोचिंग सेंटर है, ये लूट मची हुई है। मैंने मेरे बहरोड विधानसभा में फ्री में कोचिंग खुलवा रखा है, जो कोई भी बच्चा पढ़े, कोई 1 रुपया फीस नहीं है। 10th 12th के बच्चा फ्री पढ़ सकता है ट्यूशन, कुछ भी इंग्लिश पढ़े, मैथ पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े। तो मैंने कहा जब निर्दलीय विधायक अकेला कर सकता है तो भला सरकार क्यों नहीं कर सकती। मैंने मेरी विधानसभा में कर रखा है कि कोई भी आपसे रिश्वत ले तो मुझे बताओ, रिश्वत ली हुई राशि वापस दिलाऊंगा, 51,000 का इनाम दूंगा और उस अगले को जेल भिजवाऊंगा। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो सरकार क्यों नहीं कर सकती। मेरे विधानसभा में मैंने कर रखा है, चाहे कोई कॉलेज बने, चाहे अस्पताल बने, चाहे सड़क बने, चाहे कोई पशु चिकित्सालय बने, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री, मंत्री, MLA नहीं करेगा। उसका उद्घाटन उस क्षेत्र के जो टॉपर, जो मेरिट मारने वाले बच्चे, उनके कर कमलों से उद्घाटन करा रहा हूँ। शिला पट्टिका पे उनके नाम दर्ज करा रहा हूँ ताकि दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिले और उनका भी मनोबल बढ़े और उनके माँ बाप को प्राउड फील हो। यही हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जिस जगह पर दौड़ रहे हैं, यहाँ पर देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी बन रही है, स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ। रिफाइनरी लगभग 70% के आसपास कामकाज पूरा होने के दावे किए जा रहे हैं। यही तो लड़ाई चल रही है, यही तो लड़ाई चल रही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। ज़मीन हमारी लेते हैं, पानी हमारा लेते हैं, हमारे पास वैसे ही नहीं है पानी, सब कुछ लेते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं देंगे। यही लड़ाई है। और अब देखिए 200 विधानसभा में दौड़ने का संकल्प लिया कि इस तपती धूप में मैं दौड़ूंगा। अब इसके अलावा तो आत्मदाह के अलावा तो कुछ बचता नहीं है। तो हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। इसलिए गांधी जी ने भी नारा दिया था करो या मरो। इसलिए हमारा तो वही बात है, करो या मरो वाली। आशा है कि सरकार हमारी मांगों को सुनेगी और उनका समाधान करेगी। कुल मैं मांग करता हूँ कि बालोतरा को जिला बनाया जाना चाहिए और डिजर्व करता है। और जो पैदल, जो बिना मान लीजिए चप्पल जूते पहने हुए यहाँ के स्थानीय विधायक जी चल रहे हैं, निश्चित रूप से मैं तो उसकी भी प्रशंसा करता हूँ। बिल्कुल अपने क्षेत्र की मांग को किसी भी तरह से मजबूती से उठाना चाहिए ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो। और सबसे अच्छा हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम तो खुद को कष्ट दे करके, खुद को सजा दे के ये अपेक्षा करते हैं कि अगले आदमी को दया आएगी कि यार इनकी मांगे वाजिब।